सुंदरी अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की होती है और वो बहुत गुणी और भोली होती है। जब प्रभु सुंदरी को देखता है तो वो एक ही नज़र में उसके मन को भा जाती है और वो उससे प्यार करने लगता है। उसे पटाने के लिए वह अपने दोस्त के साथ उसके घर जाता है। फिर वो रात को बहुत शराब पी लेता है और दूसरी लड़की को ही सुंदरी समझकर उसे प्रपोज कर देता है और वहीं पर सो जाता है। जब अगली सुबह सुंदरी प्रभु को जगाने आती है तो वो नींद में सपना समझकर उसे किस कर लेता है। सुंदरी उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारती है और अपने घर जाकर सारी बात बता देती है। इसके बाद गांव में पंचायत होती है और सरपंच ये फैसला लेता है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद प्रभु और सुंदरी हैदराबाद आ जाते हैं। अब प्रभु सुंदरी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन सुंदरी बहुत घबराई हुई है। जब प्रभु उसके पास आता है तो वो वहाँ से उठकर भाग जाती है। इसके बाद प्रभु दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह जब प्रभु ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है तो वह सुंदरी को इधर उधर देखता है, परंतु सुंदरी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर प्रभु सुंदरी को घर के बाहर ढूंढता है और जब उसे वो नहीं मिली तो वो घर की छत पर देखता है। उसे सुंदरी वहाँ अकेली रोते हुए बैठी दिखाई देती है। तब प्रभु उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। इस पर सुंदरी कहती है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे मेरे गाँव छोड़ आइए। इस पर प्रभु समझ गया है कि सुंदरी का यहाँ मन नहीं लग रहा है। इसके बाद प्रभु उसे अपनी पड़ोसन अंकिता से मिलवाता है और कहता है, तुम इसके साथ पूरा दिन रह सकती हो। अंकिता उसे समझाती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब प्रभु तुम्हारे पति हैं और तुम्हारे सब कुछ हैं। और अंकिता सुंदरी को सुहागरात के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद जब प्रभु घर आता है तो देखता है सुंदरी बहुत सज संवर के उसके पास आती है और मन ही मन खुश होता है। सुंदरी बहुत सुंदर है, अगर कोई भी उसे देख ले तो वह उससे प्यार करने लगेगा और रितेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके मन में उसके साथ इंटीमेट होने का ख्याल आता है। इसके बाद शादी के काफ़ी दिनों बाद सुंदरी प्रभु के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। यह सुनकर प्रभु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब से प्रभु ने सुंदरी से शादी की है उसने उसे छुआ भी नहीं है, पर आज वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अब हर रोज़ वे इसी तरह प्यार से रहने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रभु को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और उसके दोस्त उससे पार्टी मांगते हैं। तभी प्रभु सुंदरी को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और मेरे दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं, तुम प्लीज़ चिकन बना दो और मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इसके बाद सुंदरी चिकन लेने मार्केट जाने लगती है और उसे रास्ते में रितेश मिल जाता है। फिर रितेश उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो। इस पर सुंदरी कहती है, मैं चिकन लेने जा रही हूँ, पर मुझे नहीं पता चिकन कहाँ मिलेगा। रितेश उसे फिर बाइक पर बैठने का ऑफर करता है, लेकिन सुंदरी मना कर देती है। फिर रितेश उसके साथ पैदल ही जाने लगता है, क्योंकि रितेश तो पहले से ही उससे संबंध बनाना चाहता था। इसके बाद सब पार्टी करने प्रभु के घर आ जाते हैं और प्रभु का एचआर सुंदरी को देखकर ललचा जाता है और प्रभु से कहता है कि तेरी वाइफ मुझे पसंद आ गई है, मैं उसके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रभु गुस्से से लाल हो जाता है और सोचता है कि अगर ये कंपनी का एचआर नहीं होता तो मैं इसे मार देता, लेकिन वह अपने एचआर की बहुत बेइज्जती करता है। इसके बाद एचआर को अपनी इंसल्ट सहन नहीं होती और वो प्रभु को जॉब से निकाल देता है। प्रभु पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और अगली सुबह वो नई जॉब ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी दोस्त अंकिता के घर टिफिन देने जाती है। तभी वहाँ मौका देकर अंकिता का हस्बैंड उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। सुंदरी उसे धक्का देकर अपने घर भाग आती है और बाथरूम में जाकर रोते हुए खुद को पानी से साफ करने लगती है। दूसरी तरफ प्रभु को नौकरी ना मिलने के कारण शराब की लत लग जाती है। प्रभु सुंदरी से कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं और प्रभु बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। प्रभु की हालत बहुत ख़राब होती जाती है। जब एक दिन प्रभु कॉफ़ी शॉप में होता है तो उसे कुछ लोग शादी और कुंडली की बातें करते सुनाई देते हैं और वो कहते हैं कि बिना कुंडली मिलाए शादी नहीं करनी चाहिए। वो घर जाकर शराब पीता है और सुंदरी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुमसे तुम्हारी सुंदरता को देखकर शादी कर ली बिना कुंडली मिलाए। शादी से पहले भले ही मैं अनाथ था, लेकिन अब तो मैं सड़क पर आ गया हूँ। प्रभु की कही बातें सुंदरी की आत्मा पर चोट पहुंचाती हैं। वो फिर अपने पिता के पास फ़ोन करके सारी बात बताती है। इस पर उसके पिता उससे पंडित के पास जाने और कुंडली मिलवाने की सलाह देते हैं और जो पंडित कहे उसे ही करना कहते हैं।
सुंदरी इन सब के बाद एक ज्योतिषी के पास जाती है। वो ज्योतिषी बाहर से तो बहुत ज्ञानी लगता है, लेकिन असल में वो एक पाखंडी होता है। वो सुंदरी की कुंडली देखकर सीरियस होकर कहता है कि बेटी, तुम्हारे पति के साथ जो भी बुरा हो रहा है उसकी जड़ तुम्हारी कुंडली में है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें बहुत बड़ा त्याग करना होगा। ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। सुंदरी फिर कहती है, बाबा मैं कर लूँगी, आप प्लीज़ मुझे उपाय बताओ। तब बाबा कहता है कि तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ सोना होगा। सुंदरी शौक हो जाती है और वहाँ से बाहर आती है। सुंदरी अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसका दिल टूट जाता है। इधर दूसरी तरफ प्रभु की हालत बिगड़ती जाती है और घर का सामान बेचने की नौबत आ जाती है। सुंदरी अपने पिता से भी मदद मांगती है, लेकिन उसे वहाँ से भी कोई सहायता नहीं मिलती है। अब रात के समय सुंदरी के मन में ज्योतिषी की कई बातें घूमती हैं और वो दुकान में से एक सेक्सी ड्रेस खरीदती है। वो ड्रेस पहनकर वो घर से बाहर निकलती है ताकि गैर मर्द उसके साथ संबंध बना सके। फिर वो बस स्टैंड पर जाकर खड़ी होती है ताकि कोई उसे देख सके। फिर 2 मर्द उसे देखकर गंदी बातें करने लगते हैं और सुंदरी उनकी बातें सुनकर खुद को इंसल्ट महसूस करती है और घर चली जाती है। इसके बाद पार्टी के बहाने प्रभु किसी भी तरह अपने उसी एचआर बॉस को अपने घर लाता है ताकि उसे नौकरी मिल सके। एचआर बॉस इसी मौके की तलाश में था और उसकी सुंदरी पर पहले से ही बुरी नज़र थी। फिर एचआर बॉस हाथ धोने के बहाने रसोई में जाता है और उसे वहाँ सुंदरी दिखती है और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी साड़ी उठाने लगता है और अपनी सारी हदें पार करने लगता है। तभी वहाँ प्रभु आ जाता है और सुंदरी को एक थप्पड़ मारता है। तभी सुंदरी की आंख झपक जाती है और ये एक सपना होता है। इस बार एचआर हकीकत में हाथ धोने के लिए रसोई में आता है और सुंदरी घबरा जाती है। सुंदरी तभी प्रभु को आवाज़ लगा लेती है। सुंदरी अब इन लोगों के बीच असहज महसूस करने लगी थी। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुंदरी ज्योतिषी के कहे अनुसार सोचती है कि वो रितेश के साथ संबंध बनाएगी। इस बार सुंदरी रितेश की बाइक पर बैठ जाती है। रितेश से कहती है कि अगर मुझे तुमसे बात करनी हो तो कैसे करूं। इस पर रितेश उसे 10 मिनट रुकने को कहता है और उसके लिए एक मोबाइल फ़ोन लाता है। रितेश भी समझ गया था कि सुंदरी उसे संबंध बनाना चाहती है और रितेश उसकी वीडियो कॉल का इंतज़ार करता है। रात को चुपके से सुंदरी रितेश को वीडियो कॉल करती है और उसमें अपनी साड़ी का पल्लू गिराकर रितेश को अपनी बॉडी दिखाती है। फिर अगली सुबह रितेश सुंदरी के घर आता है और पीछे से उसे पकड़ लेता है और सुंदरी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है तो मुझे कहीं और ले जाओ, यहाँ तो मेरे पति आ जाएंगे। रितेश खुश हो जाता है और उसे एक होटल में ले जाता है और अपने कपड़े उतार देता है क्योंकि उसे सुंदरी के साथ संबंध बनाने की जल्दी होती है, कहीं सुंदरी का मन बदल ना जाए। और वो सुंदरी को छूना शुरू करता है और तभी रितेश उसकी झिझक दूर करने के लिए उसे एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें वही ढोंगी बाबा किसी और औरत के साथ संबंध बना रहा होता है। ये वीडियो देखकर सुंदरी हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि ये एक पाखंड है और रितेश को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुंदरी उसी ज्योतिषी के पास जाती है और उसे कुत्ते की तरह पीटती है और उससे सच उगलवा लेती है। जब सुंदरी को सच का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, पर सुंदरी कमज़ोर नहीं थी। वह रास्ते में सोचती है कि जिसने मेरे साथ ये सब किया है वो उनको उनके किए की सज़ा देकर रहेगी। और जब सुंदरी घर के अंदर पहुँचती है तभी प्रभु छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है और सुंदरी सोचती है कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, क्या ये भी किसी साजिश का हिस्सा है। प्रभु के सुसाइड करने के बाद सुंदरी वापस अपने गांव आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि पापा, प्रभु मरना नहीं चाहते थे पर मैंने उसे मार दिया। अब कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में ले जाते हैं और हम देखते हैं कि जब सुंदरी को प्रभु की सच्चाई का पता लगा तो वो अपने पति से पूछती हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे ज्योतिषी ने सब बता दिया है कि आपने उसे पैसे देकर ये सब करने को कहा था। प्रभु फिर सुंदरी से कहता है, एचआर का दिल तुम्हारे ऊपर आ गया था और वो तुमसे संबंध बनाना चाहता था और उसने मुझे कहा था कि वो मेरी सैलरी डबल कर देगा। ये सारा प्लान प्रभु ने ही रचा था ताकि सुंदरी उस एचआर के साथ संबंध बना सके और प्रभु की सैलरी बढ़ सके। लेकिन सुंदरी को जब ये सब पता चलता है तो वह प्रभु को छत से धक्का दे देती है और वह मर जाता है। सुंदरी को शहर के लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता था और अब उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।